Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation revision chapter of the later Vedic period. That is the chapter number 2 of your syllabus, of your book, and this is me presented by Zahir sir. Okay, so in this lecture, we are going to study about the differences between the early Vedic period and the later Vedic period. Okay, ठीक है हम लोग ने इंडिविजुअली सबको पढ़ चुके हैं. सबसे पहले हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा, उसके लिटरेरी सोर्सेस पढ़े, आफ्टर दैट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पढ़े, राइट, एंड द सेम फॉर द लेटर वैदिक एज. नाउ द लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द लेटर वैदिक पीरियड एंड द अर्ली वैदिक पीरियड. ओके, सॉरी, अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड, और वी कैन से द प्री एंड द पोस्ट एरा. Okay, so here we are going to study the difference between the pre का मतलब we can say early and post, that is later. Okay, so later Vedic age and early Vedic age, or we can say pre Vedic age and post Vedic age. Okay, चलिए शुरू करते हैं. अब देखिए यहां पे लिखा है life in the later Vedic phase had undergone radical changes. Radical मतलब समझते हो? Radical मतलब एक तरीके से बहुत ही अग्रेसिव या वास्ट कह सकते हैं. अगर ये सेंस में देखें तो वास्ट, जमीन आसमान का फर्क आ चुका था, ठीक है, एज कंपेयर टू द लाइफ इन द ऋग्वेदिक पीरियड. ओके, सो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड मतलब इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था, एक बहुत ही वास्ट फेज आ चुका था. ये नया लिया है, so I'm not able to get acquainted with this, familiar with this, but सीख जाऊंगा थोड़ा बहुत. अच्छा, तो यहां पर अगर बात करें आगे, ठीक है, लेट द स्लाइड कम. बहुत सारी स्लाइड्स मैंने बना दी है, अराउंड अबाउट 100 स्लाइड्स आर देयर, 100 to 120 स्लाइड्स आर देयर, सो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके, अब देखिए सर. हाँ बोलिए सर वो जो भेजते हो ना टाइमिंग के, ये इतने बजे आते हैं. यस सर उसमें मेरा नाम नहीं होता, एक बार आता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क होते हैं. हाँ, वो क्वेश्चन मार्क कैसा होता है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता एक्सेल फाइल में, सॉरी पीडीएफ फाइल में. पीडीएफ फाइल जब मैं कन्वर्ट करता हूँ ना तो नहीं होता, इसीलिए ऐसा होता है बेटा. ठीक है, और सर वो कोई बार मेरा नाम होता ही नहीं है उसमें. अच्छा, आज मैंने एक नया ट्राई किया हूँ, देखते हैं वो कैसे वर्क करता है. आप सभी से रिक्वेस्टेड है कि आप सब लोग जो है यूज योर लॉगिन आईडी, योर ओन लॉगिन आईडी. ओके, चलिए देखते हैं. यहां पर लिखा है दिस वन, इधर तक खत्म कर दिया मैंने. इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स, सभी में चेंजेस आया, स्पेशली इन द सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फील्ड्स. तो यही चार तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चारों फील्ड्स में कहीं ना कहीं चेंज आया. ठीक है, देयर वाज अ चेंज. वी गिव बिलो अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द फॉलोइंग चेंजेस. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सी. अब देखिए फर्स्ट वाला डिफरेंस क्या था. तो कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड. रिजिड मींस व्हाट, तो कहेंगे नॉट फ्लेक्सिबल, ऐसा कह सकते हैं, नॉट फ्लेक्सिबल. ओके, फ्लेक्सिबल नहीं था, रिजिड हो चुका था. ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक फेज सोसाइटी, अब जब ऋग्वेदिक फेज बोले तो समझ जाना है अर्ली. क्या है? अर्ली ऋग्वेदिक फेज. ओके, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर. अपने काम, अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड था. दैट इज द 4 वर्णास, राइट, ब्राह्मण्स या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्र. बट this Varna system
was not so rigid, ठीक है, रिजिड नहीं था, बहुत ही फ्लेक्सिबल था, ठीक है, और जो इंसान है उस समय के वो ट्रांसफॉर्म कर सकते थे फ्रॉम वन कास्ट इनटू दी अनदर, ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि वर्ण तो थे ही, चारों वर्ण थे, अर्ली वैदिक में भी थे और लेटर वैदिक एज में भी थे, ठीक है, दैट इज ब्राह्मण या ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यंस एंड शूद्र, ये तो थे ही। लेकिन अर्ली वैदिक की जब बात करेंगे तो इट वाज वेरी इजी, ये जो कास्ट सिस्टम था ना ये इतना रिजिड नहीं था, इट वाज नॉट रिजिड, बहुत ही फ्लेक्सिबल था, एक इंसान यहां से यहां जा सकता है फ्रॉम वन कास्ट टू द अदर कास्ट, इस तरीके से। लेकिन ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, आगे लिखा है बट इन द लेटर वैदिक एज there arose numerous castes and transformation from one caste to another was quite impossible। और जब इसके contrary जब हम लेटर वैदिक एज में देखते हैं तो क्या देखते हैं, अब कास्ट सिस्टम बन जाता है रिजिड, अब आपको अपना कास्ट चेंज करना ना के बराबर था, इम्पॉसिबल था, ओके। जब यहाँ पर अर्ली वैदिक एज में देखते हैं तो हम देखते हैं ना, आई एम अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, माय मदर इज दिस, माय डैड इज अ फिजिशियन एंड ऑल, राइट, तो वो अर्ली वैदिक एज में था, ठीक है। अब आते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन, तो देखिए स्टेटस ऑफ वुमेन में क्या था, अगर देखा जाए तो अर्ली वैदिक एज में उनका एस्टीम हाई था, लेकिन लेटर वैदिक एज में जब आते हैं तो यही एस्टीम बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? श्रीवर्धनी समझ में आ रहा है? श्रीवर्धनी मोबाइल में ध्यान दो भाई, ओके। आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है स्टेटस ऑफ द वुमेन में। वुमेन वर हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, मतलब यहां पर अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है, और जो वुमेन है दे वर हेल्ड हाई, ठीक है, उनका जो पोजीशन था वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल पोजीशन था इन द सोसाइटी, दे एंजॉयड इक्वल राइट्स विद मेन। बट जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं, बट इन द लेटर वैदिक एज मेन्स पोजीशन इन द फैमिली बिकेम सुपीरियर, ठीक है, राइट, मतलब यहां पर हम बात करेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी की, ठीक है, जहां पर जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, मैन एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, वो सुप्रीम होता है, ओके, ठीक है। रुद्र रावल, ओके, अब आगे देखते हैं इसके बाद। Nevertheless, women in the higher families were still given education, ठीक है, तो अगर हायर फैमिलीज की बात करें, अगर रॉयल फैमिलीज की बात करें, एलिट क्लास की बात करें, तो वहां पर विमेन को तो एजुकेशन का हक था, एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर ग्रांटेड देम द राइट टू चूज देयर ओन हस्बैंड्स, ये तो दोनों में था कि स्वयंवर की प्रथा, राइट, ओके, ये भी था दोनों में। नो डाउट पॉलीगैमी एंड डाउरी सिस्टम, डाउरी मतलब क्या पता है, डाउरी मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउरी? दहेज, यस, दहेज। तो डाउरी सिस्टम हैड बिकम कॉमन, ठीक है, तो ये दहेज प्रथा, ठीक है, राइट, ये सब कॉमन हो चुका था। पॉलीगैमी मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ, तो मल्टी वाइफ्स ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो मोर देन वन वाइफ्स, तो ये सब चीजें कॉमन हो चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड में, राइट। विमेन कुड नो लॉन्गर टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर, ठीक है, मतलब यहां पर जब लेटर वैदिक आया, ठीक है, तो विमेन का स्टेटस तो नीचे गिरा ही गिरा, साथ ही साथ लड़कियां होना श्राप था, हमने देख चुके हैं, डावरी सिस्टम देना पड़ता था, मतलब दहेज देना पड़ता था, पॉलीगैमी, ठीक है, तो ये सारे इविल्स, ये सारे सोशल इविल्स आना शुरू हो गए इन द लेटर वैदिक पीरियड। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड में लिखा है
अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तो आप देखेंगे बेटा पहले इन द ऋग्वेदिक people, the Rigvedic people, that is the early people, or we can say the early Vedic age people, the early Vedic Aryans, ठीक है, they led a simple life, village life में रहते थे, है ना, ठीक है। लेकिन जब later phase में आते हैं तो Vedic age became dissolute. Men indulged in polygamy, gambling, drinking, dancing, music, etc. came in vogue through the common man's life was still, though the through लिखा है, through the common, यहाँ पे दो आएगा, though the common man's life was still simple। मतलब क्या है, सारे के सारे इविल्स आना शुरू हो गए, जैसे पॉलीगैमी आ गया, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ड्रिंकिंग करना, डांसिंग करना, नाच गाना, म्यूजिक, शोर शबाब एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये सब कहां पर आता है, लेटर वैदिक एज में आता है, ठीक है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है फोर्थ वाला पॉइंट, क्या है, तो द क्षत्रियस सुपरसीडेड द ब्राह्मण्स, ठीक है। सुपरसीडेड मतलब यहां पर जो ब्राह्मण अर्ली वैदिक एज में टॉप पे होते थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेटर वैदिक एज में क्षत्रिय इनके बराबर आ गए या फिर इनके ऊपर आ गए, सुपरसीड हो गए। कहां पर, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो में, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन द ऋग्वेदिक फेज, दैट इज इन द अर्ली ऋग्वेदिक फेज, द ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड सुप्रीम, बट इन द लेटर वैदिक एज the status gradually shifted towards the kshatriyas, है ना। तो स्टेटस कहां चले गया, क्षत्रियस के पास आ गया। Now the king and not the priest was the center of authority। अब king was the center of the authority, ठीक है। Had been founded during this period, grand and planned, ये कुछ अलग है, ये शायद मैंने ऐड गलती से कर दिया है, ओके। आते हैं यहां पर differences in the religious life, okay। तो what are the differences, सबसे पहला complexity in the religion, ठीक है, right। so what are the complexity in the religion, अब देखिए complex मतलब क्या, पहले religion simple होता था, ठीक है, पहले religion जो है simple होता था, right, मतलब less sacrifices, राइट right, या फिर कहेंगे कि घर वाले ही जो है मिलकर सारे यज्ञ कर देते थे, राइट right, और वो सारे रिचुअल्स खत्म कर देते थे। लेकिन जब लेटर वैदिक एज में आता है तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, क्योंकि ब्राह्मण्स ने नए नए रिचुअल्स को यहाँ पर डिस्कवर किया या इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वर वेरी सिंपल, दे वर्शिप powers of the nature in open and performed havan by burning incense and chanting the Vedic mantras, ठीक है। सिंपल था, सिंपल क्या था, तो कहेंगे कि यही कि पहले सिंपल कैसे थे, तो कुछ नहीं, हमको नेचर गॉड्स को वर्शिप करना है, जब नेचर गॉड्स को वर्शिप करेंगे तो ओपन एयर में करेंगे, हवन करेंगे छोटा मोटा, और फिर हम अपने रिचुअल्स खत्म कर देंगे। लेकिन it became highly complex in the later Vedic phase. Now the religious practices were intermingled. Intermingled मतलब क्या, mixed, ठीक है, right, mixed with what, तो religious practices को mix किया किसके साथ, अंधविश्वास के साथ, superstitions के साथ and rituals के साथ। The priests conducted the yajnas and it became imperative to feast several brahmans, है ना। तो क्या है कि ब्राह्मण को भोज पे बुलाइए, यजमान, ठीक है, 20 ब्राह्मण को खाना खिलाइए, राइट, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक तरीके से। तो क्या है यहाँ पर, दान दीजिए एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गई। और देखा लिखा, एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड टू अपीज न्यू गॉड्स, मतलब यहाँ पर देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में एनिमल सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट था, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस। क्यों, टू अपीज, अपीज मतलब क्या, टू प्लीज गॉड्स, राइट, टू प्लीज, उनको खुश करने का यहां पर एक तरीका था और एनिमल सेक्रीफाइस होती थी। अब चार्म्स एंड स्पेल्स, जादू टोना, वर प्रैक्टिस, ठीक है, टू सीक क्योर फ्रॉम द डिजीज एंड टू डिस्ट्रॉय एनिमीज, ठीक है। तो ये सब क्या, तांत्रिक विद्या और ये सब चीजें लेटर वैदिक एज में ज्यादा होने लगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इफ यू आर
Able to understand? Please give me a thumbs up. Come on. Yes. I hope समझ में आ रहा है बेटा. Yes बेटा. ओके ओके, हम सब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, हम सब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है. वो पूरा के पूरा आपको चैप्टर आपको एकदम जबानी याद हो जाना चाहिए कि सर इसमें ये आएगा वो आएगा, क्योंकि इसके बाद जब होमवर्क दूंगा मैं, द होमवर्क विल बी, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर ओन, ठीक है. एक वही होमवर्क है, कॉमन होमवर्क यही रहता है. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडवेंट ऑफ न्यू गॉड्स. पहले क्या थे? ओल्ड वैदिक एज में, मतलब अर्ली वैदिक एज में, अगर यहाँ पर मैं लिखूं अर्ली वैदिक एज में, हम क्या किसको पूजा करते थे? नेचर गॉड्स को, है ना. नेचर गॉड्स लाइक सन, अग्नि, इंद्र, वरुण, एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय न्यू गॉड्स लाइक ब्रह्मा, शिव, विष्णु, who began to be worshipped in this period. ठीक है, मतलब यहाँ पर अब कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप भी होना शुरू हो गया. ठीक है, अब आते हैं फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब यहाँ पर नए नए फिलोसॉफिकल चीजें आना शुरू हो गया. कैसे? अब देखते हैं. इन द ऋग्वेदिक फेज देयर वाज नॉट मच स्पेकुलेशन ऑन द फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स. ठीक है, बट नाउ स्कॉलर्स speculated mostly on the subjects as God, soul, universe, rebirth, penance, tapasya, knowledge, salvation. अब जब नया जब ऋग्वेदिक फेज आता है, नया ऋग्वेदिक फेज आएगा, ठीक है, अब वी कैन से लेटर ऋग्वेदिक फेज आता है, तो क्या होता है यहाँ पर स्कॉलर्स जो है अब वो कोई और चीज में ढूंढते हैं, और चीज क्या है? दैट इज सब्जेक्ट्स एज गॉड. ठीक है, भगवान, आत्मा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, रीबर्थ, पुनर्जन्म, पिनेंस, तपस्या या पेनेंस, ठीक है, नॉलेज एंड सैल्वेशन, मोक्ष. ठीक है, अब इसकी बातें होने लगी. समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस इन द पॉलिटिकल लाइफ. ठीक है, अब पॉलिटिकल लाइफ में क्या डिफरेंसेस हुए? तो डिफरेंसेस यहां पर हुए कि भाई पहले हम सिर्फ किस में रहते थे? हम सब जन में रहते थे. जन मतलब ट्राइब. अब ये ट्राइब जब क्या हुआ? जब सेमी नोमैडिक हो गया, या फिर कहेंगे जब सेटल हुआ, तो ये क्या बना? जनपद बना. क्या बना? जनपद. अब यही जनपद, ठीक है, जब बड़ा किंगडम बनेगा, एक्सक्यूज मी, जब यही जनपद बड़ा किंगडम बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महाजनपद. ठीक है, और यही महाजनपद हम कहां देखेंगे? तो कहेंगे इन द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड Jainism. Okay, in the rise of Buddhism and Jainism, we will be able to see. Okay, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है ना समझ में? Sure? Yes. Okay. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है there were small tribes in the Rigvedic period. ठीक है, क्या थे? छोटे छोटे ट्राइबल पीपल, जन्स थे. There were no kingdoms. However, in the later Vedic period, we find such big kingdoms like Kuru, Panchal, Kaushal, Magad, Kashi, Ang, etc. और यहाँ पर और एक चीज, अश्वमेघ यज्ञ were also performed now. ठीक है, and I hope you are familiar with this. अश्वमेघ यज्ञ. ठीक है, द आर्यंस हैड स्वॉर्म्ड. स्वॉर्म मतलब इकट्ठा होना. ठीक है, स्वॉर्म मतलब जैसे हनी बीज होती है ना, स्वॉर्म, राइट, मतलब इकट्ठा होके कहां सेटल हुए? इन द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया. एंड दे वर क्रेविंग विद द डिजायर टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज. क्रेविंग मतलब क्या? लालसा. ठीक है, लालसा कह सकते हैं, ग्रीड एक तरीके से कह सकते हैं. जैसे ना लॉकडाउन में है ना, मेरे को क्रेविंग होता था. क्रेविंग मतलब मैं ललचाता था. किस चीज के लिए पता है? पकोड़ी के लिए, राइट. ठीक है,
तो I was craving for to eat that golgappas and pani puris and I was missing so much, right? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब लेटर वैदिक पीरियड आता है, ओके, तो क्रेविंग मीन्स व्हाट? क्रेविंग मीन्स एक तरीके से लालच, ग्रीड, लालसा, किसी चीज को बस नो ले ही लूं, राइट? समझ में आया? एंड ट्रस्ट मी, जब मम्मी ने घर पे बनाया था पकौड़ी आफ्टर अनलॉक वन, ठीक है, आई एट ऑलमोस्ट 60 पानी पूरी एट दैट टाइम। पूरा 3 मंथ्स का पूरा के पूरा मैंने कसर जो है एक ही दिन में निकाल दिया था, ठीक है, राइट? सो क्रेविंग मीन्स विथ अ डिजायर टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज। तो यहां पर जब लेटर वैदिक आर्यंस जो थे, ठीक है, इनको क्या था? टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज। लालच थी कि अब हम पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना जो बाउंड्री है उसको एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करें, ठीक है? और जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? वॉर होगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? ठीक है, अब हंसने की बात नहीं है, आप सभी को भी क्रेविंग्स कहीं ना कहीं हुआ होगा, ठीक है? कोई भी चीज का क्रेविंग्स हुआ होगा, राइट? यस, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, वो मैंने उसको इतना तीखा पानी बनाया था ना, चटपटा वाला पानी, राइट? मजा आ गया था। आई स्टिल मिस दैट। लेकिन आज मैं बाहर की पानी पूरी नहीं खाता। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। ओके, स्टॉप कमेंटिंग नाउ, स्टॉप कमेंटिंग। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीज इन द किंग्स पावर, ठीक है? ओके, कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। ओके, चलिए, इंक्रीज इन द किंग्स पावर। द ऋग्वेदिक किंग हैड वेरी फ्यू पावर्स। क्यों? बिकॉज ही वॉज डिपेंडेंट अपॉन द सभा एंड समिति। सभा में कौन थे? द रॉयल पीपल, द एलिट क्लास, ठीक है? एंड दे वर नोन एज सभासेन्स। याद है? राइट, सभासेन्स। और यही सभासेन्स के जो हेड थे वो कौन थे? सभापति, ठीक है, राइट? समिति में सारे गांव के मेंबर, सारे ट्राइब के मेंबर थे। तो पहले किंग जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट था, और ये अगर सभा और समिति चाहे तो किंग को रिप्लेस कर सकते थे अगर किंग क्रूअल हो जाता, इनकम्पिटेंट हो जाता, ठीक है? लेकिन अब जब लेटर वैदिक में आते हैं तो किंग जो है वो बहुत ही सुप्रीम पावर हो जाता है, सरपास कर देता है इन सब समितियों को। अब आगे देखते क्या लिखा है। लिखा है द ऋग्वेदिक किंग हैड वेरी फ्यू पावर्स, ठीक है, which were controlled by such popular agencies as Sabha, Samiti, ठीक है? But with the growth of the large kingdoms in the later Vedic age, their ego accentuated the kings stressed on being considered as possessed with divine powers। अब क्या है यहां पर? किंग जो है अपने आप को कैसे मानता है? मानता है डिवाइन पावर्स, विद डिवाइन पावर्स। जैसे पता है वो अलाउद्दीन खिलजी वाला पिक्चर देखा आपने? रणवीर सिंह का एक्टिंग कैसे एकदम उसको भूत आया वैसे एक्टिंग करता है ना? राइट, तो वैसा मतलब क्या है यहाँ पर? किंग के पास डिवाइन पावर्स थे, लोग ऐसा समझते, किंग अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता, ठीक है? नेवरदलेस दे नेवर इग्नोर्ड देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर पीपल, ओके, ठीक है? एंड ट्राई टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। The power of the priest also increased considerably, but they were no longer rivals to the king, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्राह्मण्स के बारे में बताया, बोला ब्राह्मण भी उनका पावर इंक्रीज हुआ, प्रीस्ट का पावर इंक्रीज हुआ, लेकिन अब क्षत्रियस और ब्राह्मण्स, ठीक है, अब इनमें कोई मतभेद नहीं रहे थे। They were no longer rivals, they कंधे से कंधा मिलाकर दोनों रूल करते और वैश्यस और शूद्रस के ऊपर रूल करते। अब आते हैं न्यू ऑफिशियल्स, नए ऑफिस। जब लार्ज किंगडम होगा तो नए नए हमें जरूरत पड़ेगी गवर्नर्स की, कमांडर इन चीफ की, राजपुरोहित की। तो बस वही लिखा है इन द ऋग्वेदिक फेज द किंग हैड ओनली अ फ्यू ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम। दे इंक्लूडेड द प्रीस्ट, the commander in chief, a gramini or the village chief. But with the growth of the state, several new officials were inducted, added, admitted, such as न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या करेगा? जस्टिस देगा, ठीक है?
सो न्यायाधीश या न्यायाधीश, द्वारपाल वॉचमैन एक तरीके से, ट्रेजरर है ना, ट्रेजरर आपको पता है, प्रिजन ऑफिसर एटसेट्रा, who assisted the king in the discharge of his going responsibilities. ठीक है, राइट। अब आगे देखते इसके बाद लिखता है द चेंज इन द मोड ऑफ वॉरफेयर, राइट। अब मोड ऑफ वॉरफेयर में कोई चेंज नहीं आए थे, हो सकता है कुछ नई तकनीक वो लोग ने इंट्रोड्यूस कर दी हो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कोड ऑफ वॉर था, जो नोबल कोड ऑफ वॉर था, ठीक है, आपको मैंने बताया था महाभारत में, पता है वो लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं दोनों पक्ष के लोग में, और वो बोलते हैं कि भाई लेट अस डिसाइड द नोबल कोड ऑफ वॉर, कि भाई रात को हम फ्रेंडशिप रहेंगे, हम फ्रेंड्स रहेंगे, कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा एंड ऑल दैट। सो ये नोबल कोड ऑफ वॉर कहाँ था? ये था अर्ली वैदिक एज में, लेकिन लेटर वैदिक एज में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा है। Vedic king himself went to the battlefield, led his armies, but now they sent their armies led by their commanders. ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम्राट धृतराष्ट्र, हालांकि उनका जो फिजिकल डिसेबिलिटी था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो कभी फाइट करने नहीं गया, ठीक है। कौन गया? उनके सारे सेनापति गए, ठीक है, उनके सारे कमांडर इन चीफ्स गए और वो सब गए, ठीक है। तो यहां पर देखा लिखा एलिफेंट्स वर यूज्ड इन द बैटल्स टू क्रश एनिमी रेजिस्टेंस, पॉइजन्ड एरोहेड्स, एरोहेड समझते हो ना, वो नोकीला सा, ठीक है, अब इसके आगे पॉइजन लगा दिया जाता, ठीक है। एंड एक्सप्लोजिव्स वर आल्सो यूज्ड फॉर सच पर्पसेस, देखिए यहां पर एक्सप्लोजिव्स की बात की गई है, तो शायद हो सकता है कि उस समय पर ये चीज हो। ऋग्वेदिक कोड ऑफ फेयर प्ले, देखिए फेयर प्ले मींस व्हाट? चीटिंग नहीं करने का, उसको कहते हैं फेयर प्ले, which prohibited indiscriminate killing of the children, women and old or armless people was neglected। अब लेटर वैदिक एज में ये सब नेग्लेक्ट हो गया, बोले अब कोई नोबल कोड ऑफ वॉर नहीं रहेगा, फेयर प्ले नहीं, अब जो भी बीच में आएगा मरेगा। to suit the nefarious ends of obtaining an easy victory, all methods were employed, सारे मेथड्स, ठीक है, सारे जोड़ और तोड़ लगाए जाते, किसके लिए? टू वैंक्विश, टू डिस्ट्रॉय द फो का मतलब एनिमी। ओके, ठीक है, राइट। अब यहां तक अपना आज का लेक्चर है, ठीक है, राइट। एंड डोंट लीव, ओके, आई नीड टू डिस्कस विथ यू समथिंग, ठीक है। आई वुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग and we will discuss something, okay? Please be there.